अस्सलाम वालेकुम। कल मैंने फ़ेसबुक पे एक पोस्ट लगाई। एक शेर था, मेरे एक दोस्त ने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाया हुआ था, वहाँ से देखा, मुझे पसंद आया, मैंने उस पे पोस्ट लगा दी। शेर था, हमारे पैरों में बेड़ियाँ हैं मुलाज़मत की, हमारे वादे हमारी छुट्टी से मुंसलिक हैं। तो इसका मतलब ये था कि ज़ाहिर है वो जॉब होल्डर जो भी होते हैं, उन्होंने अगर कोई भी वादा किया होता है, कोई कमिटमेंट होती है, तो वो डिपेंड कर रही होती है उनकी छुट्टी पे। अगर किसी को उन्होंने टाइम किसी दिन दोपहर को 2 बजे का दिया वीकडेज़ में, तो वो डिपेंड कर रहा होता है कि अगर छुट्टी मिल गई तो चले जाएँगे, ना मिली तो नहीं जा सकेंगे। तो मैंने उस पे फिर एक पूरी पोस्ट लिखी कि इस हवाले से फ्रीलांसर जो है या बिज़नेस ओनर जो है वो फ़ायदे में रहता है कि वो जब भी चाहे अपने कोई भी हॉलिडे करना चाहे, कुछ भी उसका काम है, तो वो आसानी से अपने काम कर सकता है। मसलन बल्कि मैंने उस पोस्ट में ये भी लिखा कि अगर उसने किसी भी बंदे ने अपने किसी फैमिली मेम्बर को, अपनी मदर को, वाइफ़ को, किसी को भी डॉक्टर के पास लेके जाना है, तो जो जॉब होल्डर है वो डॉक्टर के पास जाने के लिए भी किसी हद तक मोहताज है बॉस का, कि बॉस परमिशन देगा तो वो उस टाइम में जाएगा। परमिशन तो लेनी है ना, चाहे मिल जाएगी, लेकिन परमिशन तो उसको लेनी है कि सर मुझे डॉक्टर के पास जाना है, तो मुझे जल्दी अलाउ कर दें जाना, या मुझे ऑफ दे दें। तो मैंने लिखा कि इस हवाले से फ्रीलांसर मज़े में रहते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आप लोग माइंड में रखें, मेरे फादर ने भी सारी ज़िंदगी जॉब की है, मेरे बहुत से रिलेटिव हैं, मेरे बहुत से दोस्त हैं जो जॉब करते हैं, मैंने भी जॉब की हुई है। जॉब करना कोई बुरी चीज़ नहीं है, अल्लाह की अता है। उनसे हज़ारों दर्जे बेहतर है जिन बेचारों के पास जॉब्स भी नहीं हैं, उनसे तो बेहतर हैं जॉब्स वाले। तो मैंने वैसे एक लिखा कि आप कोशिश करें कि अगर आपका अपना बिज़नेस शुरू हो जाए, फ्रीलांसर आप बन जाए, अपना बिज़नेस हो जाए, ये भी अल्लाह का एहसान है, इसमें भी इंसान का कोई कमाल नहीं है। कोई भी इंसान, खा वो जॉब होल्डर है, वो फ्रीलांसर है, वो बिज़नेसमैन है, मैं हूँ, कोई भी है, किसी इंसान की कोई औकात नहीं है, वो इस काबिल नहीं है कि वो खुद से डिसाइड करे कि उसने ये करना है। बस अल्लाह का करम हो जाता है तो लोग ये कहना शुरू कर देते हैं कि मैंने ये कर दिया, तो कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता, अल्लाह का करम होता है। बस इंसान को दुआ करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि वो जॉब माइंडसेट से या जॉब की लूप से निकले। इसमें नीचे हमारे पास एक कमेंट आ गया असद जब्बार का, और वो कहने लगे कि जी जो फ्रीलांसर्स होते हैं, क्या उनकी लाइफ डिसिप्लिन्ड होती है? जॉब वाले की तो लाइफ डिसिप्लिन्ड होती है, क्या फ्रीलांसर के साथ भी ऐसा होता है? मैंने कहा नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं इससे एग्री करता हूँ कि उनकी लाइफ डिसिप्लिन्ड नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि फिर क्या फ़ायदा? मैंने कहा सिर्फ चंद चंद लोगों की होती होगी। उन्होंने कहा फिर चंद लोगों का क्या फ़ायदा? तो मेरे माइंड में ये चीज़ आ गई कि यार आपको तो दुआ करनी चाहिए कि आपकी लाइफ में डिसिप्लिन ना हो, ऐसा डिसिप्लिन जो आपको किसी की नौकरी पे मजबूर कर रहा है। अगर आपकी लाइफ इसलिए डिसिप्लिन है कि आप 9 बजे जाते हैं और 6 बजे आते हैं और 40 या 50,000 सैलरी लेते हैं, ये मैं किसी की भी बात कर रहा हूँ, ये ओवरऑल, ये मेरा एक नज़रिया हो सकता है, आप इसे इख्तलाफ कर सकते हैं। तो इससे वो इल डिसिप्लिन बंदा बहुत बेहतर है जो अपनी मर्ज़ी से उठता है, अपनी मर्ज़ी से काम करता है। ऐसे डिसिप्लिन को क्या करना जिसमें आप किसी दूसरे के मोहताज हैं, इवन डॉक्टर के पास जाने के लिए, इवन किसी शादी में, इवन किसी के जनाजे में जाने के लिए आप मोहताज हैं बॉस के। बॉस की परमिशन के बगैर आप किसी के जनाजे में शिरकत नहीं कर सकते जॉब टाइमिंग में। तो डिसिप्लिन का क्या फ़ायदा? और मैं अब अपना मैं एक रियलिटी पे बात करने लगा हूँ, एक बिल्कुल ऐसी बात करने लगा हूँ जिस पे किसी को बुरा लगना नहीं चाहिए, रियलिटी है, नहीं होना चाहिए। मैं अपनी अक्सर वीडियो में अक्सर ये बात कहता हूँ कि ये जो मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, बात ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन है। मुझे वो दोस्त कहने लगे कि डिसिप्लिन अगर नहीं है, डिसिप्लिन पर आपकी पर्सनैलिटी पे बड़ा ग्रूम करते हैं और ये वो। यार देखें, सिंपल सी बात है, अगर आपके पास पैसे नहीं है ना, आपकी पर्सनैलिटी की ज़ीरो वैल्यू है। रियलिटी है, नहीं होना चाहिए, मैं फिर कह रहा हूँ नहीं होना चाहिए, होता है। और आपकी लाइफ इल डिसिप्लिन्ड है, बेतुकी लाइफ है आपकी, लेकिन आप पैसे कमाते हैं, आपका बिज़नेस अच्छा है, आपका काम अच्छा है, तो आपको फ़ोक़ियत दी जाएगी। पर्सनैलिटी ज़ीरो मैटर करती है, पर्सनैलिटी भी आपके पैसों के साथ है। पैसे हैं तो लोग पर्सनैलिटी भी देखते हैं, पैसा नहीं है, यार गरीब आदमी के अखलाक को लोग उसकी मजबूरी समझते हैं। गरीब के अखलाक की कोई वैल्यू नहीं है, वो कहते हैं ये मजबूरी है जी, माड़ा है, कोई बेनिफिट उठाना होगा, कोई काम होगा, इसलिए अच्छे अखलाक से पेश आ रहा है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जॉब माइंडसेट से निकल के बिज़नेस की तरफ आएँ। इल डिसिप्लिन लाइफ भी है तो होनी चाहिए, और इल डिसिप्लिन लोग ही बिज़नेस ओनर्स होते हैं। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, ज़्यादातर बैक बेंचर्स या जो इल डिसिप्लिन जिनकी लाइफ है वो बिज़नेस ओनर्स होते हैं। डिसिप्लिन वाले बेचारे सारे डिसिप्लिन की टोपी में सारी ज़िंदगी जॉब ही करते रहते हैं। होंगे 1 2 3 4 5% तक होंगे डिसिप्लिन लोग, बिज़नेस ओनर्स भी होंगे, क्योंकि बिज़नेस ओनर अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारता है। उसका दिल करे आज उसने 10 बजे ऑफिस जाना, वो सोचे मैं 12 बजे जाऊँगा, तो वो 12 बजे जा सकता है। जॉब वाला 12 बजे नहीं जा सकता, और अगर वो 10 बजे जा रहा है तो वो डिसिप्लिन नहीं है, उसकी मजबूरी है। तो जॉब वाला अगर डिसिप्लिन है भी तो उसके डिसिप्लिन की वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो मजबूर है, उसके पास ऑप्शन ही नहीं है। वो 4 दिन जाए 12 1 बजे उसको फायर कर दिया जाएगा जॉब से।
तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि बिज़नेस की तरफ आएँ, जॉब माइंडसेट से निकलें। बिज़नेस में आने का एक और फ़ायदा ये है कि आप दूसरों के काम भी आ सकते हैं, और दूसरा ये कि आप अपनी फैमिली को, अगरचे यहाँ पे होता है, मेरे साथ भी है, मेरी फैमिली को भी एतराज़ रहता है कि जी आप बड़ी नसीहतें करते हैं लोगों को और आपके पास खुद टाइम नहीं होता फैमिली के लिए। एक टाइम आता है जब आप पैशन के साथ एक काम कर रहे होते हैं, एक किसी बड़े कॉज़ के लिए आप निकले हैं, काम कर रहे हैं, तो टाइम का कंप्रोमाइज़ होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सहूलत तो आपको रहती है कि आप कभी भी 1-2 दिन 3 दिन टाइम निकालना चाहें, फैमिली को कहीं ले जाना चाहें तो आप ले जा सकते हैं। आप बाउंड नहीं है कि आपको किसी से परमिशन चाहिए। जॉब के अंदर आपको मदर को डॉक्टर के पास लेके जाना है वीकडेज़ में, ऑफिस टाइमिंग में, तो बॉस की परमिशन के बगैर आप अपनी माँ को डॉक्टर के पास भी नहीं ले जा सकते।